जय मामा शानी, आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना का विषय बताने वाला हूँ वो है मंत्र। साधना सिद्ध क्यों नहीं होती है, मंत्र क्या है, मंत्र कब काम करते हैं, मंत्र काम क्यों नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ की मैं आज आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत से साधक कमेंट करते हैं कि हमने साधना की लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। देखिए, मैं आपको सीधी लिटी में एक मंत्र का अर्थ बता देता हूँ। ठीक है, मंत्र का जो वर्गीकरण है, मंत्र का अर्थ होता है किसी भी देवी देवता का एक मंत्र होता है, बराबर। तो मंत्र देवी देवता से जो संबंधित है उसे मंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो मंत्र का अर्थ होता है कि मन के अंदर से जब आप देवी देवता का आह्वान करते हो उस मंत्र के द्वारा, तो आपको मन के अंदर से यानी सच्चे मन से, सच्चे भाव से आपको मंत्र का जाप और मंत्र का आह्वान, उस देवी देवता का आह्वान करना है मंत्र के द्वारा, ठीक है। तभी उसका आपको रिजल्ट दिखाई देता है। अन्यथा जब बहुत से साधक मंत्र तो करते ही है, मुंह से उनका मंत्र तो चालू होता है लेकिन उनका ध्यान भटक जाता है, यानी कि मन स्थिर नहीं होता है, तो उसमें फिर उसको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका मन वहाँ पे है ही नहीं, देवी देवताओं में उसका मन है ही नहीं। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि उसको सफलता नहीं मिलती। दूसरा कारण है कि मंत्र दोष लग जाना, यानी कि जब आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र बीच में कट जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये नरवाण मंत्र है, ठीक है। अब साधक जब जाप करता है, जाप करते करते ओम एम ह्रीम क्लीम, फिर वो भूल गया, किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो भूल गया, फिर वहाँ से उसने मंत्र को छोड़ दिया, फिर वापस रिपीट किया, तो इस तरह से मंत्र दोष लग जाता है, तो भी साधना सिद्ध नहीं होती है, ठीक है। चाहे आप साबर मंत्र करते हो या कोई भी वैदिक मंत्र करते हो, कोई भी मंत्र करते हो, कोई भी तांत्रिक मंत्र करते हो या वाम मार्ग की साधना करते हो, लेकिन ये चीज़ सब पे लागू पड़ती है। यानी ये जो मैं नियम बता रहा हूँ ये सब सभी साधनाओं में लागू पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मंत्र का दोष ना लगना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको जब साधना आप करते हो तो उसका जो समय है वो निश्चित रखना है। यानी कि अगर आप रात्रिकालीन साधना है, भैरव की जो साधना होती है वो रात्रिकालीन होती है, ठीक है। उनकी साधना रात्रि में ही करनी चाहिए। तो उनकी साधना जब आपको पता है कि आपको भैरव की साधना करनी है तो आप दिन में नहीं कर सकते वो साधना, ठीक है। उसका कोई रिजल्ट, कोई प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। आप जो मेहनत कर रहे हो वो बेकार है, यानी कि उसका वो मेहनत आपकी पानी में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी देवी, कौन से देवता किस तरह से रिझते हैं, किस तरह से प्रसन्न होते हैं, उनका पूर्णतः विधि विधान जानकर ही साधना करिए, ताकि उसमें आपको फिर रिजल्ट मिले। फिर होता है कि पालन जो नियम होते हैं वो देखिए, साधना काल में जब साधना, कोई भी आप साधना करो, चाहे मैली विद्या की साधना करो या सात्विक शक्ति की आप उपासना कर दो, लेकिन आपको सूतक का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में डिलीवरी वगैरह हो, आपके घर में कोई लेडीज़ धर्म में हो, तो उसके हाथ का खाना पीना नहीं खाना है, यानी कि उसके हाथ की कोई चीज़ आप नहीं खा सकते हो। अगर आप उसके हाथ का कोई भी चीज़ खाओगे तो आपको सूतक लग जाएगा और आपकी साधना खंडित हो जाएगी, और ऊपर से आपके घर में तकलीफ होगी, क्योंकि वो देवी जिसका भी आप उपासना करते हो या देवता, वो क्रोधित हो जाएगी और फिर आपको परेशान करने लगेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ के अनुष्ठान जब भी आप करो तो अपने गुरुदेव, अपनी कुल देवी, गणपति दादा, आपके पूर्वज, उनकी पूजा वगैरह करके, उनको संतुष्ट करके, चाहे अगर आप उनको नैवेद्य नहीं दे सकते हो तो उनकी पूजा वूजा करके उनके पास से आशीर्वाद लेकर ही आपको साधना करनी है। और चौकी हमेशा, कोई भी साधना करो तो उसके पहले उसको चौकी लगा कर ही साधना करनी चाहिए। अगर आप साधना करते हो तो आपको चौकी लगानी जरूरी है, क्योंकि चौकी लगाने से क्या होगा कि जो आपके जो मंत्र है वो उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। क्योंकि कभी कभी हम चौकी नहीं लगाते, कभी कभी नहीं, ये होता ही 100%। अगर आप चौकी नहीं लगाते हो तो आपकी जो साधना का जो बल है, जो तपोबल है, वो दूसरे देवी देवता ले जाते हैं, यानी कि सिद्ध विद्याधर, वो सब मंत्र के फल ले जाते हैं। उससे जो साधना का रिजल्ट है वो साधक को दिखाई नहीं देता है। तो साधक को चौकी लगा कर ही बैठना चाहिए, चाहे वो हनुमान की चौकी, जो भी आपके गुरु के पास से चौकी मंत्र लेकर चौकी लगा कर ही बैठना चाहिए। तो इस तरह का जो मैंने ये विधि विधान है मैंने आपको समझा दिया है कि मंत्र कैसे करने चाहिए, मंत्र का कैसे जाप करना चाहिए, और मंत्र का अर्थ समझ के ध्यानपूर्वक, यानी कि मंत्र के द्वारा आप जिस भी देवी देवता को आप बुला रहे हो, आह्वान करो, तो उनको रिझवना कैसे, उनको प्रसन्न कैसे करना है, ये विधि जाननी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सी शक्ति ऐसी है कि जिनको
बकरे की कलेजी चाहिए तो बकरे की कलेजी से वो प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आपके भाव सच्चा है तो आप उनको कोई भी भोग दे सकते हो। अगर आप सात्विक तरीके से उनकी सिद्धि करना चाहते हो तो आप सात्विक तरीके से भी उनको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन फिर आपको भी सात्विक तरीके से रहना है। मान लो कि आपने मसानी मेंढी को सात्विक तरीके से सिद्ध किया और फिर आप घर में नॉनवेज यूज़ करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो वो शक्ति रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उनको सात्विक तरीके से पूजते हो और आप घर में, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। जिस तरह से आप देवी देवता को सिद्ध करते हो तो उसी तरह से आपको रहन सहन और पालन भी करना है। और मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और कोई प्रश्न, कोई समस्या हो आपके मन में तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। और मित्रों, कोई भी साधना, महासती सिकोतर, वाहनवटी सिकोतर, फिर सदी 16वीं सदी, बाल सिकोतर, मणक मेलडी, मसाणी मेलडी, वन की मेलडी, उक्ता की मेलडी, आथम की मेलडी, रगत की मेलडी, ननामी मेलडी या हड़काया हनुमान, हड़काई मेलडी, इन सभी देवी देवताओं की कोई भी साधना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर छोड़ दूँगा। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, कोई साधना से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो अथवा तो कमेंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय मां मसान मित्रों।